इमेजिन करो दोस्तों कि रात के 12 बज रहे हैं, रिंग लाइट की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, फोन का स्टोरेज फुल है, लो बैटरी है और आप एक 12 सेकंड के क्लिप को इतनी बार रीशूट कर चुके हो कि आपको अपने चॉइसेस पे सवाल करने का मन कर रहा है कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं। और फिर सुबह उठकर तुम वही करने वाले हो। ये है इंडिया के कंटेंट क्रिएटर का सच। ये है इंडिया की कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी का सच, जहां 4 मिलियन लोग एक 6 इंच के स्क्रीन के पीछे फेम का पीछा कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है? क्या कंटेंट क्रिएटर पैसा कमा पा रहे हैं या ये डिजिटल गोल्ड रश एक इल्यूजन है? 2010 के शुरुआत में कंटेंट क्रिएटर होना एक तरह से अनएम्प्लॉयड होने का कोडवर्ड था। लोग फैमिली से झूठ बोलते थे कि हाँ मैं आईटी में काम कर रहा हूँ, मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ। लेकिन ये इंडस्ट्री आज दोस्तों 1.5 बिलियन डॉलर की हो चुकी है, जिसमें इंडिया में कंज्यूमर स्पेंडिंग पर इसका इन्फ्लुएंस 350 बिलियन डॉलर है और 2030 तक ये नंबर 1 ट्रिलियन डॉलर को भी टच कर सकता है। लेकिन इतने बड़े बजट से क्या इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को कुछ फायदा हो रहा है? क्रिएटर्स सिर्फ एंटरटेनर्स नहीं, ये इंडिया की नए सेल्स फोर्स हैं, नए कल्चरल शेपर्स हैं, ट्रेंड सेटर्स हैं और मिनी मीडिया कंपनीज के मालिक हैं। इंडिया में 2 से 2.5 मिलियन एक्टिव क्रिएटर्स हैं, मतलब लोग जो रेगुलरली पोस्ट करते हैं और जिनके 1000 फॉलोअर्स से ज्यादा हैं। और उन्हें भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए जो कभी कभी पोस्ट करते हैं तो ये नंबर बढ़कर 4 मिलियन हो जाता है, जो कि एक छोटी नेशन जितनी पॉपुलेशन है और ये रोज वायरल होने की कोशिश करती है। और ये नंबर हर साल 20% की ग्रोथ रेट से बढ़ता है, जिसका रीजन है चीप डेटा और शॉर्ट वीडियोस का एक्सप्लोजन। लेकिन इन 4 मिलियन क्रिएटर में से कौन एक्चुअली में पैसा कमा पा रहा है? यहाँ से असली प्लॉट ट्विस्ट शुरू होता है। सिर्फ 8 से 10% क्रिएटर्स ही मीनिंगफुल पैसा बना पाते हैं। 2 मिलियन एक्टिव क्रिएटर्स में से सिर्फ 2 से 2.5 लाख क्रिएटर्स ही कंसिस्टेंट अर्निंग करते हैं, ब्रांड डील्स, एड्स, सब्सक्रिप्शन या कोर्सेज के थ्रू। बाकी ज्यादातर क्रिएटर्स 15 से 20 हजार रुपए पर महीने से कम कमा पाते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि कितने कंटेंट क्रिएटर्स पैसा कमा पा रहे हैं, लेकिन अब ये समझते हैं कि ये पैसा आ कहां से रहा है। सबसे पहला आता है स्पॉन्सर्ड कंटेंट। लगभग 75% क्रिएटर्स की नंबर 1 अर्निंग सोर्स इंस्टाग्राम की ब्रांड डील्स हैं, जहां नैनो क्रिएटर्स 5000, माइक्रो क्रिएटर्स 80,000 और मैक्रो क्रिएटर्स लगभग 5 लाख तक लेते हैं पर पोस्ट के। उसके बाद आता है यूट्यूब एड्स। अगर किसी वीडियो पे 1000 व्यूज आ जाते हैं तो वो 30 रुपए से लेकर 250 रुपए की क्वांटिटी जनरेट करता है। उसके बाद क्रिएटर्स अर्न करते हैं 55% रेवेन्यू शेयर अपने यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू। एज इंडिया में शॉर्ट्स के लिए मैसिव ऑडियंस है और उसका स्ट्रॉन्ग पे आउट पोटेंशियल है। उसके बाद आते हैं सब्सक्रिप्शंस, जो कि अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। फिर कोर्सेज और पर्सनल ब्रांड्स, ये असली पैसा बनाते हैं, जो मर्चेंडाइज खोल देते हैं या अगर किसी का कोर्सेज प्रमोट करते हैं तो उससे एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट होती है। अब सोर्स के बारे में तो पता लग गया, लेकिन कुछ हार्श रियलिटी भी है इसके साथ। एवरेज क्रिएटर का करियर 3 से 4 साल का होता है, जिसमें उसे बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, जैसे ट्रेंड मर जाता है, एंगेजमेंट गिर जाती है, प्लेटफॉर्म नए फेसेस को पुश करता है और सबसे बड़ा किलर बर्नआउट। 62% से ज्यादा क्रिएटर्स बर्नआउट रिपोर्ट करते हैं यूट्यूब पे। और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, एल्गोरिदम का अनप्रिडिक्टेबल होना, जिससे कि मोनेटाइजेशन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट स्टिल लोग आ रहे हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब ये तो थी क्रिएटर्स की बात, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि प्लेटफॉर्म उनसे कुछ पैसे ना कमा रहे हो। क्रिएटर्स ग्रो करते हैं, लेकिन रियल विनर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मेटा इंडिया रेवेन्यू जनरेट करता है 22,730 करोड़ रुपए की। वहीं पे सिर्फ जो यूट्यूब का कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में वो 1600 करोड़ रुपए है और यूट्यूब इंडिया का रेवेन्यू 1430 करोड़ रुपए। तो क्रिएटर्स भले पैसा कमा रहे हो, लेकिन प्लेटफॉर्म उनसे पूरे मजे ले रहा है। अब एक मेन सवाल, क्या आपको कंटेंट क्रिएशन ट्राई करना चाहिए? सो यूट्यूब पे करियर बनाना इज नॉट एन इजी गेम। ये एक कैलकुलेटिव डिसीजन होता है और अगर आप लंबी देर तक चलते रहें, लंबी देर तक खेलें, तो हाँ, $1 बिलियन मार्केट का भी हिस्सा बन सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम नवनीत एक्सप्लेन। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, प्लीज कमेंट में अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा, अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।